तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स वेबसाइट पे रजिस्टर कैसे करते हैं। आपका पैन को आपको पहले रजिस्टर करना होता है, फिर इसके बाद आप ई फाइलिंग के पोर्टल से आप फाइलिंग आपकी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको आना पड़ेगा इनकम टैक्स लॉगिन, ये गूगल पे डालिए। ये फर्स्ट आएगा ई फाइलिंग होम पेज। ई फाइलिंग होम पेज पे आना पड़ेगा हमको। उसके बाद आने के बाद हमको इधर लॉगिन डिटेल्स, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप आपका पैन नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो इधर एक ऑप्शन है ऊपर, यू डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, इस पे रजिस्टर। हाँ, आपने अभी नया टैन नंबर लिया है, आपने पार्टनरशिप फॉर्म चालू किया है या प्राइवेट लिमिटेड चालू किया है, एलओपी, एओपी, बीओआई कुछ चालू किया है और आप आपका टैन रजिस्टर करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको टैन रजिस्टर करने के पहले पैन रजिस्टर करना पड़ेगा इनकम टैक्स वेबसाइट पे, तभी जाके आप आपका उसके बाद ही जाके आप आपका टैन रजिस्टर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो अभी इधर पैन नंबर डालना पड़ेगा आपको, जो पैन आपको रजिस्टर करना है वो पैन नंबर डालना पड़ेगा। अभी मैं एक पार्टनरशिप फर्म का पैन रजिस्टर कर रहा हूँ, तो मैं पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर डालूंगा एक। मैं अभी फिलहाल गलत डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, आप सही डाल के फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे जैसे ही आप सही पैन नंबर डालोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन। अब मैंने पैन नंबर डाल दिया है, पैन नंबर डालने के उधर वैलिडेट का ऑप्शन था, मैंने वैलिडेट पे भी क्लिक कर दिया है। तो इधर पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली करके आ चुका है। अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्म है कि एलएलपी है। मैंने नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करके फिर कंटिन्यू करूंगा। अगर आपका एलएलपी रहेगा तो आप एलएलपी के ऊपर क्लिक करके फिर एलएलपी पे करना। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स जाननी होगी, प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाननी होगी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाननी होगी। ये फर्म है, इसके लिए मुझे पहले फर्म का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालना पड़ेगा और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फर्म डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये डिटेल्स भर देता हूँ। अब मैंने जैसे ही वो बेसिक डिटेल्स डाल दी, इधर मुझे ऑप्शन आ रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस का। मेरा रेसिडेंट ही इंडियन के जो फॉर्म है वो रेसिडेंट ही है, तो मैं रेसिडेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। आपका अगर नॉन रेसिडेंट है तो आप नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर उधर वापस पैन डालना है प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो अभी मैं इधर ऑथराइज पार्टनर जो है मैं उसकी डिटेल्स डालूंगा इसमें। इसमें सबसे पहले ऑथराइज पार्टनर के मुझे पैन नंबर डालना है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ आपको ऑथराइज पार्टनर, जो ऑथराइज पार्टनर है, ये मेरे फॉर्म के किसमें ऑथराइज पार्टनर है, तो मैं उसका फॉर्म पैन नंबर डालूंगा। फिर उसके बाद इधर मैं उसका सरनेम डालूंगा। लास्ट नेम मतलब सरनेम होता है, मिडिल नेम डालूंगा पिताजी का नाम। पिताजी के डालने के बाद फिर मैं इधर उनका फर्स्ट नेम डालूंगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डालूंगा और मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है उनका वो सिलेक्ट करके फिर वो सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं आगे डेजिग्नेशन, वो पार्टनर है मेरे केस में, वो पार्टनर है तो मैं पार्टनर डाल के फिर इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अभी मैं ये डिटेल्स डाल देता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा ये वाला होगा। तो अभी मैंने सब डिटेल्स डाल दी है, अभी मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। याद रखना जो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में प्रिंसिपल जो पार्टनर है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो मेन मैनेजिंग पार्टनर है या पार्टनर है, अब उसके डिटेल्स जानने हैं। अभी ये कंटिन्यू करने के बाद अभी इधर डिटेल्स बता रहा है। अभी मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जानना है, आप फॉर्म के भी डाल सकते हो, जो मैनेजिंग पार्टनर है उसके भी डाल सकते हो। मोबाइल नंबर डालना है, बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करते हो वो इधर आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। और फिर आपको ईमेल आईडी डालना है, जिनका भी आप फॉर्म का भी ईमेल आईडी डाल सकते हो या एलएलपी का भी डाल सकते हो, और फिर जिसका बिलोंग करते हो उसका डाल सकते हो। फिर एड्रेस डालना है आपको, पोस्टल एड्रेस। मैं ये एक सलाह दूंगा कि ये आप रजिस्टर्ड बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस ही डालिएगा आपका, जो जीएसटी पे है, जो एमसीए पे है वही डालिएगा। तो इसमें क्या आपको सब डॉक्यूमेंट्स आपके एक ही जगह पे आएंगे। ओके। अब ये डिटेल्स जानने के बाद आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है अपने को। तो अब मैंने सब डिटेल्स भर दी है, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अभी नेक्स्ट पेज पॉपअप होगा, अब दोनों को ओटीपी चला जा चुका है। अब ओटीपी लेने के बाद फिर मैं कंटिन्यू पे करूंगा। फिर उधर मुझे पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिया जाएगा, अभी मैं ओटीपी डाल देता हूँ क्लाइंट से लेके। ओके, फिर आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी मैंने ओटीपी डाल चुका हूँ, ओटीपी डालने के बाद अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे अभी इधर बोल रहे हैं कि डिटेल्स कंफर्म कर लीजिए। आपने जो डिटेल्स भरे इधर एक बार चेक कर लीजिए सब, अगर सब बराबर है तो फिर आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड डालने का बोलेंगे और कंफर्म पासवर्ड का भी वापस डालने बोलेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अभी मुझे बोल रहे पासवर्ड सेट कीजिए, अभी मैं पासवर्ड सेट करूंगा इधर, सेट पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड और इधर पर्सनलाइज मैसेज। पर्सनलाइज मैसेज में आप लॉगिन करके लिख सकते हैं सिर्फ, या आपको जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं आपको, ठीक है। या और भी कोई लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट रजिस्टर करोगे तो आपको रजिस्टर का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा इधर। तो वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है और अब मैं इसे क्लाइंट को मेल भी चला गया रहेगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे फाइनेंशियल टिप्स के लिए, टैक्सेशन रिगार्डिंग के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्स रिलेटेड कुछ भी। और भी आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मेरा मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।